हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ की न्यूट्रिएंट्स के बारे में। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। इसे क्यों माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं? इसे क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए होती है। लाइक कंपैरिजन टू कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये बहुत कम मात्रा में चाहिए हमें, पर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है हमें बीमारियों से बचाने के लिए और अपनी बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए when नीडेड। तो इसीलिए हम इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दे प्ले अ रोल ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिपेयरिंग इन आवर बॉडी। एंड ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज विटामिन्स बहुत से टाइप के हैं, लाइक विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के। तो ये सारे विटामिन्स, लाइक विटामिन ए आँखों की हेल्थ के लिए काम करता है, इम्यूनिटी, स्किन के लिए भी काम करता है। विटामिन बी हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने में, तंदुरुस्त रखने में काम करता है और अपनी स्किन और डाइजेशन में भी कुछ हद तक काम करता है। इवन हमारे ब्लड सेल फॉर्म करने के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी हमारा हेल्दी गम्स, हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर और इम्यूनिटी बैलेंस रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और विटामिन डी जो है वो सनशाइन विटामिन है, फूड में से मिलता नहीं है, मतलब बहुत सारे वेजिटेरियन फूड में से नहीं मिलेगा। हालांकि एग और थोड़ा एग डायरी प्रोडक्ट्स में ये थोड़ा मात्रा में मिल जाता है, पर बेस्ट वे टू प्रोक्योर विटामिन डी इज़ टू expose yourself in sunlight for 15 to 20 minutes in a day. That's enough. आपका डेली डोसेज ऑफ विटामिन डी आपको यहीं से मिल जाएगा। और विटामिन डी हमको हेल्दी बोन्स के लिए, हेल्दी इम्यून फंक्शन के लिए, टू इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीज़ एंड मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में भी बहुत मदद करता है। तो ये फ्री विटामिन है, तो आप इस पर डोंट मिस ऑन इट। ये फ्री विटामिन भी है और बहुत इसका अगर कमी हो गया तो इसकी कीमत भी बहुत होती है चुकाने की, मतलब थोड़ा बहुत लाइक बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है सिंपल एक विटामिन डी डिफिशिएंसी। सो कीप योरसेल्फ एक्सपोजिंग टू सन डेली फॉर 15 to 20 minutes एंड स्टे हेल्दी। विटामिन ई इज़ लाइक ये नट्स एंड सीड्स में पाया जाता है और ये हेल्दी स्किन एंड अगेन माई इम्यूनिटी को बैलेंस रखने में लिए बहुत काम आता है। विटामिन के की हम लोग बात करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बोन्स फॉर्मेशन के लिए और ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्रूशियल है। इसके बिना आपके ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन है वो नहीं बनेगा। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब विटामिन के थ्रू ही सिंथेसिस होते हैं अपने बॉडी में। तो आप जब भी एमरजेंसीज में ब्लड लॉस हो जाता है तो किसी को ब्लड लॉस रुकता नहीं है, ब्लीडिंग, दैट्स बिकॉज ऑफ दे माइट बी लैकिंग इन विटामिन के। तो हाँ, विटामिन के ईज़िली हमको हरी सब्जियों में, मिल्क में, एग्स में मिल जाता है। तो प्लीज़ स्टे सफिशिएंट ऑन विटामिन के इनटेक ऑल्सो। अब हम लोग ओवरऑल इन ब्रीफ बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या क्या है हमारे बॉडी में। कोई मिनरल्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी ही बनी है उससे है। कोई मिनरल्स जो हम लोग ट्रेस मिनरल्स कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत mcg माइक्रोग्राम लेवल में वो चाहिए होता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स, ट्रेस न्यूट्रिएंट्स। तो मिनरल्स में थोड़ा वो रेगुलरली हाँ डिसेंट क्वांटिटी में चाहिए। वो होता है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम और फिर फॉस्फोरस। ये सब हमको
चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे बोन्स इससे बने हैं, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शंस में बहुत मदद होते हैं इन सब से, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इवन कैल्शियम से। तो इन सब जैसे कि न्यूरो ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स, वो मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन आई मीन, ये सब भी मिनरल्स के बिना अधूरा है, ये सब काम नहीं हो पाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हो गया, नर्व फंक्शन के लिए हो गया। फिर हेल्दी जो न्यूट्रिएंट्स आपके सेल्स के ईच एंड एवरी सेल्स के अंदर जाने के लिए और टॉक्सिन्स सेल्स से बाहर निकलने के लिए भी आपको ऐसे वाले मिनरल्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मिनरल्स हेल्दी डोजेज में लो तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब आपका बॉडी बहुत बैलेंस्ड रहता है, आपको डिटॉक्सिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उतना बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। और हम लोग बात करते हैं अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब ट्रेस मिनरल्स की। ट्रेस मिनरल्स में जो होते हैं आयोडीन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, इनोसिटॉल, कोलिन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, जो बहुत लगता है कि हाँ कुछ है ही नहीं, बहुत 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 ज़्यादा ये रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में कुछ फंक्शंस के लिए। जैसे कि आप कॉपर को ले लो, एक सिंपल चीज़ कि आप कॉपर की वेसल में रात में पानी रख के सुबह में उसको पीते हो, तो आपका कॉपर थोड़ा वो बैलेंस्ड रहेगा, और कॉपर प्लेस अ मेजर रोल इन योर बिल्डिंग योर इम्यूनिटी। तो यू कैन स्टार्ट दिस वेरी स्मॉल थिंग टू बिल्ड योर इम्यूनिटी फ्रॉम टुडे। एंड बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में इवन ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम होता है, कम होने से तो होता ही होता है। कम होने से गॉइटर की बीमारी हो सकती है, जहाँ हमारे ये थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे स्वेलिंग और डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आयोडीन इवन न्यू फीटस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ व्हेन यू आर प्रेग्नेंट डोंट मिस ऑन आयोडीन। एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म, सो तब तो बिल्कुल आपको आयोडीन को नेग्लेक्ट करना नहीं चाहिए। एक आयोडीन यूजुअली सी फूड में पाया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यू कैन गो फॉर नहीं, आई रिकमेंड कि इवन नॉन वेजिटेरियंस गो फॉर दिस आयोडाइज्ड सॉल्ट, क्योंकि आयोडीन इस लगता है कि वो प्रोसेस्ड है, वो सब तो ठीक है, पर आप आयोडीन की कमी से अगर सफ़र करेंगे तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस होते हैं। सो कीप योर आयोडीन इनटेक इंटैक्ट। और बात करते हैं हम सेलेनियम की। सेलेनियम जो है बहुत ही रेयरली हमारे वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, और पाया भी जाता है तो MCGs में, माइक्रोग्राम्स में, तो वो भी बहुत कम में। तो सी फूड इज़ लाइक टूना, सैल्मन, दे आर क्वाइट रिच, नॉट रिच, डिसेंट क्वांटिटीज़ ऑफ सेलेनियम। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, आप बहुत सालों से हाइपोथायराइडिज्म से गुजर रहे, टैबलेट्स भी ले रहे, फिर भी आपके सिम्टम्स फिर भी रिकर होते हैं, तो देन यू मस्ट बी डिफिशिएंट इन सेलेनियम। ओके, तो आप सेलेनियम कैसे ले सकते हैं? सेलेनियम के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, या तो आपको सप्लीमेंट्स, मतलब सप्लीमेंट से भी बेहतर है कि आप को नट्स ले लो, बनानास ले लो, मिल्क, एग्स ले लो, थोड़ा डिसेंट क्वांटिटी में मिल जाता है। मगर आई वुड रिकमेंड कि बेस्ट क्वालिटी, मतलब बेस्ट प्रोपोर्शंस ऑफ सेलेनियम फॉर स्पेशली फॉर हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड ब्राज़ील नट में पाया जाता है। वन single Brazil nut will give you some 70 to 90 mcg of selenium, which is nearly equaling or more than your RDA requirement. तो ये हो गया सेलेनियम। और बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम वो भी एक ट्रेस मिनरल है जो बहुत ही कम मात्रा में हमको चाहिए, पर वो चाहिए ही चाहिए, स्पेशली इफ़ यू सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़ एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्रोमियम की आपने सोचा भी था डायबिटीज़ से क्या रिलेशन है इसका?
हाँ बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फॉर टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से और लाइफस्टाइल की वजह से। ये क्रोमियम जो बहुत क्रिकी रोल प्ले करता है, जो भी हम जब फूड इनटेक करते हैं तब इंसुलिन के तालों को ओपन करने की, क्योंकि हमारे जो भी फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज ईच एंड एवरी सेल्स में एंटर होने के लिए वो ऐसे ही एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि इंसुलिन चाहिए उसको सेल्स में अंदर लेने के लिए। तो क्रोमियम इज़ दैट मिनरल विच इज़ प्लेइंग दिस रोल फॉर अस। सो प्लीज़ नेवर मिस ऑन दिस की मिनरल। एंड ये होल ग्रेन्स में, नट्स में, सीड्स में थोड़ा पाया जाता है। प्लीज़ आप इसका ध्यान दीजिए। और एक अंडर एस्टिमेटेड मतलब ओवरलुक्ड जो की न्यूट्रिएंट है, आप गेस कर सकते हो कौन है, मतलब क्या है? वो है वाटर, पानी। पानी कैसे? पानी सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है। पानी, सॉरी मैं पानी पी रही थी। तो पानी, बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 70% ऑफ वाटर। मतलब पानी 70% से भी ज़्यादा बना है हमारा, लाइक बॉडी हमारे पानी से बना है। तो पानी हमारे स्किन क्या काम है इसका? हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, सेल में न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के लिए बहुत एक काम करता है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए, बैलेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये ब्लड की विस्कोसिटी है, जो थिकनेस है, उसको बैलेंस रखने के लिए काफ़ी ये मदद करता है। और ब्रेन फॉग को कम करता है, क्योंकि आवर ब्रेन इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ समवेयर 75% ऑफ वाटर। सो ब्रेन फॉग हो, मूड स्विंग्स हो, ये सडन कन्फ्यूजन, ये सब के लिए भी कहीं ना कहीं पानी जिम्मेदार है। तो कीप सिपिंग योर ग्लास ऑफ सिप्स ऑफ वाटर frequently, very small sips whenever needed, and ये सब बहुत काम करता है। ये हमारी इवन लीन मास को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत काम करता है पानी। और एक आप जानते ही है कि ये वेट लॉस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। एंड पानी इज़ अ नेचुरल डिटॉक्सिफायर, एंड पानी इज़ अ नेचुरल एसिडिटी बैलेंसर। लाइक आपकी बॉडी एसिडिक भी नहीं होगी, आप पानी का टाइम टू टाइम इनटेक करते रहेंगे तो। और बहुत सारे डिसीज़ेस पानी कम होने की, बॉडी एसिडिक होने की वजह से होती है, जैसे कि एसिडिटी हो गया, गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन इन एनीवेयर ऑफ योर बॉडी, इवन स्टमक अल्सर्स। इस सब में बॉडी एसिडिक होने का कहीं ना कहीं ज़्यादा रोल होता है। तो पानी पीते रहिए और बॉडी को अल्कलाइन मोड में ही रखिए, तो ताकि आपका बॉडी इन्फेक्शंस भी लेस कैच करे और हेल्दी भी रहे। और बॉडी सपोज टू बी अल्कलाइन, ये ध्यान दीजिए। तो पानी का सेवन बहुत अच्छी तरह से कीजिए। और आपको डायरेक्टली पानी नहीं पिया जा रहा है तो आपको इसका बना सकते हो माइल्ड जूसेस, एलोवेरा जूस बना सकते हो पानी में ज़्यादा मिक्स करके, ग्रीन टी बना के पी सकते हो विदाउट शुगर एंड हनी। तो ऐसे करोगे तो आपको वेट लॉस में बहुत मदद मिलेगा। मैं जैसे कि आप इसको लेमन जूस में, फ्रेश लेमन जूस में पियेंगे तो एज ए नेचुरल डिटॉक्स का काम करेगा। पानी बस पीते रहिए। और पानी कब और कैसे पीना है, ऐसा नहीं है कि दिन में 8 ग्लासेस पानी पीना ही है, 3 लीटर्स पीना ही है, ऐसा नहीं है। एक एक के बॉडी के हिसाब से जाता है। और ये पानी खाने से पहले सम 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स बिफोर आपको एक बड़ा लोटा पानी पी लेना चाहिए फ्रेश, ताकि आपकी सेक्रेशंस अच्छे से हो पाए। आपकी स्टमक सेक्रेशंस, जो सलाइवरी ग्लैंड एंड स्टमक सेक्रेशंस, जो डाइजेशन में मदद करती हैं। तो आप पानी ऐसे लेते रहिए। फिर बाद में आफ्टर 30 मिनट्स यू कैन गो फॉर योर मील्स के बाद में डायरेक्टली बहुत सारा पानी नहीं पी लेना है, और ना ही मील्स के बीच में बड़ी बड़ी
सिप का पानी लेना है। हार्डली आपको बहुत ही खाना स्पाइसी लग रहा है तो छोटे छोटे सिप में लीजिए, और सी टू इट खाना स्पाइसी आप लो भी मत, क्योंकि स्पाइसी खाना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता भी नहीं है। और खाने के तुरंत बाद एक छोटा सा सिप जो माउथ क्लीन कर पाए, आपको फूड रेसिड्यूल्स जो सारा क्लीन हो जाए, बस उतना सा पानी पीजिए एंड वेट फॉर सम अगेन 40 मिनट्स। देन आफ्टर दैट यू कैन टेक एज मच एज वाटर यू वांट, क्योंकि हम लोग खाने के तुरंत बाद या खाने के बीच बीच में बहुत सारा पानी ले लेते हैं, तो जो भी हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो सब पानी में डाइल्यूट होके फ्लश ऑफ हो जाएंगी थ्रू यूरिन। तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, मैंने तो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाया था, वो ये फिर भी एक कैसे डिफिशियंसी हो रहा है। शायद आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो वाटर डिसॉल्वेबल है, जो डाइल्यूट होके जा रहा है, उसका सही फ़ायदा नहीं मिल रहा है आपको इस वजह से। और सुबह उठते ही आपको इवन पानी ऐसे ही विदाउट ब्रशिंग आप ऐसे पी लेते हो, दैट्स कॉल्ड एज वेट लॉस पिल। वो एक वेट लॉस पिल के बराबर होता है, क्योंकि वो जो मॉर्निंग सलाइवा होता है दैट समटाइम्स लाइक स्टडीज़ ने ऐसे प्रूव किया है कि दैट्स मॉर्निंग सलाइवा इज़ एक्टिंग एज अ वेट लॉस एजेंट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तो यू कैन जस्ट रात में ब्रश करके अच्छे से सोइए और सुबह उठते ही 2-3 ग्लास पानी पी लीजिए। एंड इफ़ यू विश यू कैन ऐड लेमन इन दैट, तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे वेट लॉस के इससे भी। और बीच बीच में पानी सिप बाय सिप पीते रहिए थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। और शाम होते ही थोड़ा पानी का इंटेक आप कम कर दीजिए आफ्टर 5 to 6, क्योंकि रात में इससे नींद बिगड़ने की चांसेस होती है बाद में। तो आप ऐसे ही जैसे मैंने बताया उसी प्रोपोर्शंस में खाने से पहले खाने के बाद वो सब देख के पिए, पर रात में आई वुड रिकमेंड वाइल आपको पता है कि आप लोग 10 o'clock को जा रहे हो तो 8 o'clock के बाद में से बहुत ज़्यादा पानी पी के मत सोइए, तो नींद ख़राब होने से अगेन दैट्स वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नींद भी एक टाइप की न्यूट्रिएंट ही है, तो उससे भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। आपका वीडियो मतलब आपको आज का ये वीडियो आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। आपको आपके कोई भी अगेन न्यूट्रिएंट्स या कोई भी कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए आप दैट ऑल्सो यू कैन रिक्वेस्ट मी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।